नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्जाम अभी चल रही है और है आज 11 जून 2026। 11 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ जो है ना मैं उपस्थित हो चुका हूँ। इस सेशन में मैं आपको 11 जून का फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस से और जो क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किया है उसका एनालिसिस करवाने वाला हूं। और इसके साथ ही साथ और भी क्वेश्चन वैसा जो कि इससे पहले आपके एग्जाम में पूछा गया था उस क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट ने जो है ना व्हाट्सएप मैसेज करके जो है ना और बात किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन जो है ना शेयर किया कि सर ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है 11 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन और यहाँ प्रूफ देख सकते हैं टुडे लिखा हुआ है और 12:59 में, क्योंकि आप सबको भी मालूम होगा कि जो है ना एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद ही कोई विद्यार्थी शांतिपूर्वक कोई क्वेश्चन लिख करके बता सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन कि लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकतंत्र जो है ना कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में है। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कौन सा कहता है, तो राज्य का नीति निर्देशक। अगर बात किया जाए लोकतंत्र जो है ना कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के बाद जो है ना ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहता है। कौन सा? राज्य का नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है। और बात किया जाएगा तो ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। कौन सा? भाग 4 के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। अगर बात किया जाए, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है, विश्वास नहीं हो तो आप जाइए मेरे नोट्स में जाइए, आप वहाँ पे क्लियर वे में लिखा हुआ रहेगा, आप जाके क्लियर वे में आप वहाँ पे देख सकते हैं कि यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के बाद जो है ना कौन सा कहता है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहता है। और भाग अगर पूछा है, अगर ऑप्शन में भाग होगा तो भाग 4 होगा, क्योंकि इसकी चर्चा भाग 4 में क्या गया है। और बात किया जाएगा, अगर आपसे ये बोला पूछा होगा तो ये आपका होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व होगा। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 2 अनुच्छेद और याद करना जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक अनुच्छेद अगर बात किया जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? तो ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। और ये भी एक तरह से राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही है। और इसके बाद अगर आपको याद करना है तो अनुच्छेद 44 ये क्या करता है? अनुच्छेद 44 की बात किया जाएगा, ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। क्या अगर बात किया जाएगा, ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जिसका एग्जाम हो चुका वो अपना अपना आंसर मिलाते चले जाइएगा और जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो पूरा एनालिसिस याद करते चले जाइए, क्योंकि हो सकता है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि विधानसभा का नेता कौन होता है? क्या मैंने नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है। और बात किया जाएगा, मैंने बताया था विधानसभा का जो नेता होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और यहीं से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा आज ही के एग्जाम में 11 जून फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि पेड़ को काटने से बचने के लिए अमृत बिश्नोई कौन सा नारा दिया था? ये नारा दिया था, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। यानी कि इन्होंने ये बात कहा था क्या कि पेड़ काटने से पहले आप मुझे काट डालिए, वो मंजूर है, लेकिन पेड़ को नहीं काटना है। और ये बात कहा जाए, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। और चिपको आंदोलन से जो है ना जो नेतृत्व करने वाले जो थे नेता, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ से एक बात और याद करना, चिपको आंदोलन की अगर बात किया जाएगा, चिपको आंदोलन के नेता अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये भी बताना है कौन हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। और अमृता बिश्नोई का तो संबंध इनसे था ही था कि पेड़ को जो है ना काटने से वो बचाने के लिए जो है ना अपना जी जान लगा दिए थे। ये भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन ये नारा शायद मेरे ख्याल से हम नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि ये नारा जो है ना 6ठा क्लास के जो है ना मेरे ख्याल से 5 या 4th क्लास के जो है ना एनसीईआरटी में जो है ना ये क्वेश्चन है, यानी कि ये नारा दिया गया है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सेंड किए हैं उन्होंने ये भी रिव्यू दिया था कि सर 10 से 12 क्वेश्चन ही जो है ना सिलेबस बेस्ड पूछा था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा तो आउट ऑफ
सिलेबस पूछा गया था। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था, अगर बात किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मजदूर संघ का स्थापना कब हुआ था, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, 23 जुलाई 1955 को हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाएगा, कहता जीवाणु से होने वाले रोग। देखिए कल जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जीवाणु से होने वाले रोग, और आज के एग्जाम में पूछा गया था। और कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि अगले 2 से 3 दिन जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। आज फिर बता रहे, जिसका भी एग्जाम है अगले 2 से 3 दिन में, वो सारा जो है ना, उनसे नम्र निवेदन है कि ये सारा एनालिसिस को बढ़िया तरह से देख लीजिए, एक एक याद कर लीजिएगा, और जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है आप वो सब टॉपिक पढ़ के चले जाइएगा। मैं सोच रहा हूं अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो जो जितना भी नया क्वेश्चन आया अभी तक में 2026 में, जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी करवा दिया जाए एक वीडियो में, लाइव सेशन में, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन के बेस्ड पे और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम पे, वो भी क्वेश्चन करवा दिया जाए, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। अगर बात करें उसके बाद, एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन बीमारी औषधि है, इसी टाइप का पूछा गया था, कौन बीमारी का औषधि है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर बताना तभी संभव है जब तक आप, अगर बात किया जाएगा, आप एडजेक्ट जो है ना, इसका ऑप्शन नहीं जानिएगा, ठीक है। तो अगर बात किया जाए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुई का तत्सम क्या है। अगर बात किया जाएगा, ये जो है ना हिंदी का जो है ना, ये क्वेश्चन है, सुई का तत्सम पूछा गया था, तो सूची या फिर सूचिका हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में जो होगा उसी को टिक करना था, यानी कि हिंदी में बात किया जाएगा, तत्सम तद्भव भी आपको पढ़ के जाना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ये सारा का सारा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये टोटल क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा तो 11 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये सारा यानी कि भेजा गया। अब इसके अलावा जानते हैं, और दूसरे स्टूडेंट ने जो है ना ये क्वेश्चन सेंड किया था, उन्होंने लिख के सेंड किया। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 10 जून सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उतना ही क्वेश्चन अभी तक में आया, वो क्वेश्चन और भी बाद में आता जाए, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी घर पे पहुंचता है तब क्वेश्चन सेंड करता है, तो जो बाद में आता है वो भी हम आपको एनालिसिस करवाते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये लेट से जो है ना विद्यार्थी ने सेंड किया था, और जो है ना जो कल एग्जाम हुआ था, यानी कि 10 जून सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ, उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा का सारा ये लिख करके बता दिए, ठीक है। तो ये कब का है, आप कहिएगा सर ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये है 10 जून सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और बात क्या है, इन्होंने लिख के भेजा, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, नहीं चल रहा, इसी को मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख डाला, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, बोर्ड पे लिख डाला। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक एक करके, यहाँ पे हम लोग एक एक करके जो है ना, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके यहाँ पे, और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन वहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हमने लिखे हैं, ये हम आपको प्रूफ के तौर पे दिखा दिए, ताकि आपको एक विश्वास हो सके, हाँ हम अपने मन से क्वेश्चन लेके नहीं आए, बल्कि पूछा हुआ क्वेश्चन है 10 जून सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। अब अगर बात किया जाएगा, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख के जो है ना आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के समवर्ती सूची से रिलेटेड, कुछ ऐसा था क्वेश्चन, पूरा क्लियर नहीं, आप यहाँ पे जब पढ़िएगा तो आपको दिखेगा, तो किस जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची कार्य क्या करता है, या फिर कैसे क्या है, नहीं है, उसके अंतर्गत क्या आता है, नहीं आता, शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम पूरा का पूरा जो है ना ये सूची को खलास कर डालते। देखिए अगर बात किया जाएगा, तो देश में बहुत सारा काम था, तो बोला कि सभी काम को कौन सी सरकार करेगी, उसके लिए जो है ना हम 3 लिस्ट जारी करते हैं, मतलब 3 सूची बनाते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बोला कि संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। संघ सूची पे क्या बोला गया, संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, बोला संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो संसद को। किसको होगा, संसद को होगा। और बोला गया कि इसके अंतर्गत क्या क्या काम आएगा, इसके अंतर्गत आएगा रक्षा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, जनगणना, आयकर यानी कि इनकम टैक्स, और निगम कर, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक। और बात किया जाए उसके बाद जो है ना राज्य सूची बनाया गया, बोला कि राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो कानून बनाने का अधिकार जो है ना राज्य विधानमंडल को। किसको होगा, तो राज्य विधानमंडल जो है ना राज्य सूची पे कानून बना सकता है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके अंतर्गत क्या काम दिया गया, इसके अंतर्गत बोला गया जो लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, ये राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। पशुपालन, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, और पुलिस, कृषि, टोल टैक्स, ये सब जो है ना राज्य सूची का विषय है। ये सारा कुछ राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। तो आपको ये भी बात याद रखना है, कौन कौन सा काम जो है ना राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और कौन सा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, और कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची की बात किया जाएगा,
इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है इस पे कानून बनाने का अधिकार। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कहा गया है कि अगर मान के चले कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिस मुद्दा पे राज्य विधानमंडल भी कानून बना रहा है और संसद भी बना रहा है और दोनों में बहस छिड़ गया, तो किसकी बात को माना जाएगा? संसद की बात को माना जाएगा। किसकी? संसद की बात को माना जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया? शिक्षा, वन, वन्य जीव का संरक्षण, विवाह, तलाक, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, बांट और मापतोल। क्या? बांट और मापतोल, ये सब अगर बात किया जाएगा तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है? तो बात किया जाए ये 7वीं अनुसूची में। कौन सा? 7वीं अनुसूची में किया गया है। इस बात को भी आप याद कर लीजिए, यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 10 जून सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैंने पूरा टॉपिक ही कंप्लीट करवा दिया, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन एक ये था कि छत वर्षा जल संचयन पुनः डैश तकनीकी है, मतलब डैश नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं चला क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है। नहीं, फिर भी उनको थैंक्स देंगे कि भाई कैसे भी है, कुछ भी है, क्वेश्चन तो सेंड किए है ना। तो जो क्वेश्चन सेंड किए, अगर एक भी क्वेश्चन, 2 भी क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात है। ठीक है, तो एक पूछा तो छत वर्षा जल संचयन से रिलेटेड, यानी कि आप ऐसे समझिए ना, छत वर्षा से रिलेटेड जो ना क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया था कि छत वर्षा से रिलेटेड पुनः संचयन क्या है, नहीं है, इस टाइप में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन था कि भारत में भूमिगत जल का कितना प्रतिशत जल कृषि के लिए उपयोग होता है। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट करवा चुके हैं वन शॉट में, और बात किया जाएगा ये कितना 92% हो जाएगा। इस बात को भी आप याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अच्छा, जब ये पूछा तो क्या आपसे नहीं पूछेगा कितना प्रतिशत जल जो है ना महासागर में निहित है? तो 96.6%। कितना? 96.6% निहित है। और कितना यानी कि कितना प्रतिशत पानी जो है ना पीने के योग है? तो 2.5%। कितना? तो कहीं कहीं रहता है 2.5%, तो 2.5% पीने योग पानी है। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी और डैश की स्थापना किया गया था। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। इस बात को भी आप याद कर लीजिए, इस बात को भी आपको क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, अगर सोशलिस्ट पार्टी नहीं होगा तो फिर कंजर्वेटिव पार्टी होगा, कंजर्वेटिव पार्टी को आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात किया जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? देखिए, पिछले बार क्वेश्चन पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। अब क्या पूछा, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था। और जब हम पढ़ा रहे थे तो हम ये पूरा क्लियर बोले थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा रॉलेट एक्ट, जब एक्ट आया था तब कौन था, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, या फिर असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? अगर बात किया जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए खांसी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लेट ही सही ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ ही हम डिस्कशन करवाते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है तो ही करवाते हैं, नहीं आता तो नहीं करवाते हैं। इसलिए ये सेशन को लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड रखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब मेरे पास आएगा तभी डिस्कशन कराएंगे, हम अपने मन से कोई गलत क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। और ये सब क्वेश्चन जब आप देख लेंगे तो आपको एक अनुमान लग रहा होगा कि हाँ सर, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है। आज की अगर बात किया जाएगा, इनका जो रिव्यू था वो रिव्यू था कि सर क्वेश्चन का लेवल लगभग मॉडरेट ही था। और बात किया जाएगा सबसे आसान अभी रीजनिंग आ रहा है। रीजनिंग अगर एक बार भी आप बना के चले जाते हैं तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आप बना के आ जाइएगा। साइंस का भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है। और हाँ, एक चीज इस शिफ्ट में यानी कि 11 जून के फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात किया जाए, जीके क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया था। तो एक बात आप जान लीजिएगा, ये 6 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट में से कोई 1 या 2 सब्जेक्ट को हार्ड करता ही करता है। किसी की शिफ्ट में जीके हार्ड करेगा, किसी की शिफ्ट में साइंस हार्ड करेगा, किसी की शिफ्ट में इंग्लिश हार्ड करेगा, यानी कोई 1-2 विषय को हार्ड करता ही करता है। अगर हार्ड नहीं करेगा तो 120 में 120 ला लेगा पढ़ने वाला, तो बेइज्जती हो जाएगा आयोग का। इसलिए अगर बात किया जाए, कुछ 1-2 शिफ्ट को हार्ड करता है, जैसा कि बताया गया था जीके में। इस शिफ्ट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछ दिया था, मतलब सीटेट का कुछ क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था। और वो मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आपका जो 20 में से जो ना 14 से 15 क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद बात किया जाएगा तो जो 5 से 6 क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस आएगा, तो उसको तुक्का मार के आना है, कुछ भी रंगा के आ जाना है। अगर रंगा के आ गए तो 1-2 सही हो ही जाएगा। ठीक है, और बात किया जाएगा, चलिए इसको क्वेश्चन कहता है भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा, क्या मैंने नहीं पढ़ा चुका? आप चाहिए ना ज्योग्राफी वाला
ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में जाकर देखिए ऑप्शन के साथ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। कहाँ पे बात करें? तारापुर में, यानी कि तारापुर महाराष्ट्र में जो है ना किया गया था। इस बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था कि नरोरा जो है ना ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे? नरोरा, उत्तर प्रदेश में। नरोरा पूछेगा तो कहाँ पे है? और बोले भी थे कि जगह का नाम आपको कम से कम याद करना, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इस बात को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि परजीवी के लिए प्राथमिक उत्पादन माना जाता है। परजीवी के लिए प्राथमिक उत्पादन क्या माना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब इसका एडजेक्ट क्या आंसर होगा, क्या ऑप्शन में था, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर बता सकते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सहायक विकास क्या है, ठीक है। भारत में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सहायक विकास, मेरे ख्याल से लगता है ये थोड़ा सा जो टाइपिंग वाइपिंग वो मिस्टेक की होगी, या फिर अब क्या लिखना चाह रही होगी। मेरे ख्याल से उनका कहने का होगा निष्पक्ष चुनाव जो है ना कौन करवाता है? तो निष्पक्ष चुनाव जो है ना भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। इस बात को याद कर लीजिएगा। शायद एक की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है सभी के वोट का वैल्यू एक होता है, यानी कि एक समान होता है, और वोट देने का उम्र जो है 18 वर्ष से या 18 वर्ष से ज़्यादा होता है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। टोटल जो है ना आज जो है ना इतना क्वेश्चन आया था। हालांकि ये क्वेश्चन तो कल ही आया था, लेकिन मैंने सोचा कि रात में फिर आप लोग देख नहीं पाते, और दूसरी बात कि आज जब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा कि इसी के साथ ये भी करवा देते हैं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो मैंने 100% रियल क्वेश्चन के साथ लाया हूँ, और जो भी एग्जाम देके आए थे आज 11 जून फर्स्ट शिफ्ट को, क्या आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि ये सब जो क्वेश्चन है क्या एकदम सही है कि नहीं है, ताकि सबको विश्वास हो सके हाँ सर ये सब क्वेश्चन आया था। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सकता है इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा एनालिसिस कहाँ पे हो रहा है। और हाँ, जिसका भी दोस्त एग्जाम देके आया है आप लोग अपने मेरे दोस्त को शेयर कीजिए और उनसे खुद पूछिए कि क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अगर वो बोल देगा हाँ तो आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा। विश्वास हो जाएगा तो आप जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद जो है ना हम लाइव सेशन जो शाम में करवाते हैं, जितना कुछ करवाते हैं आप उतना चीज़ करते चले जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।